Dear students, good afternoon. I am Yogesh Indoria from Elite Global School Noida. Welcome to all of you to watching video. प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आपने देखा होगा कल हमने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें बेसिक कंसेप्ट ग्रामर से रिलेटेड हमने क्लियर किया था और आशा करते हैं कि वो कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। हो सकता है आप में से कुछ विद्यार्थी ऐसे भी हों जिनको ऑलरेडी वो क्लियर था, लेकिन एक मंजिल पर पहुंचने के लिए हमें स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ता है। इसलिए हमने कल के वीडियो में कुछ बेसिक कंसेप्ट क्लियर किए थे और आज हम एक नए वीडियो के साथ शुरू करने जा रहे हैं, नए टॉपिक के साथ। टेंस, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये एक इंग्लिश जो लैंग्वेज है, ग्रामेटिक जो पोर्शन होता है, टेंस को उसका बैकबोन माना जाता है। बैकबोन से संबंध ये होता है कि जैसे मानव शरीर जो होता है उसका बैकबोन का मतलब कि वह व्यक्ति, वह पर्सन ऑन डिपेंड होता है। इसी प्रकार यदि हमें टेंस कंप्लीट रूप से हमारा क्लियर है कंसेप्ट टेंस का, तो हम इंग्लिश लैंग्वेज में ऑन डिपेंड हो जाते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं कि व्हाट इज टेंस। फर्स्ट, कि टेंस क्या है, टेंस का अर्थ क्या होता है। तो टेंस का अर्थ हम देखेंगे, हिंदी में इसको काल कहते हैं। इंग्लिश में देखें तो ये टाइम को रिप्रेजेंट करता है, यानी समय क्या है, काल क्या है। टेंस को हम देखेंगे काल के रूप में, हम इसको यहां पे डिफाइन करते हैं। जैसे फर्स्ट प्रेजेंट, सेकंड नंबर पे पास्ट, थर्ड पे हम देखेंगे फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट यानी वर्तमान, पास्ट भूतकाल, फ्यूचर मीन होता है भविष्य काल। यानी प्रेजेंट का मीन वर्तमान, जो समय अभी चल रहा है। पास्ट, जो समय बीत गया। फ्यूचर भविष्य, यानी जो समय आगे आने वाला है या आगे आएगा। अब देखिए, मैं आपको टेंस के लिए हम यहां 3 वर्ड्स लिखते हैं। सर्वप्रथम बिल्कुल शॉर्ट और सरल भाषा में है। पास्ट के आगे अपन ने लिखा था और इधर हमने लिख दिया गएगा। अब आप देखेंगे है, था और गए। अगर ये शब्द हमें कंफर्म हो जाते हैं तो मैं आपको कह सकता हूं कि टेंस का जो कंसेप्ट है वो आपका क्लियर है। अब क्लियर कैसे है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। प्रेजेंट वर्तमान, टेंस जिसके पार्ट 3 होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। अब हम देखते हैं, ये हमने इसको प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ये टाइम के अकॉर्डिंग इसको डिफाइन किया है। टाइम के अनुसार 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं। अब उसके आगे हम बढ़े तो प्रत्येक जो टेंस होता है
उसके 4 पार्ट्स होते हैं, 4 टाइप्स माने जाते हैं। इधर हम लिखते हैं जैसे फर्स्ट, इंडेफिनेट, सेकंड नंबर पे कंटिन्यूअस, थर्ड पे होता है परफेक्ट, फोर पे होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब ये जो हमने 4 पार्ट्स लिखे हैं, इनको हम ऐसे भी देख सकते हैं कि वर्ब के अकॉर्डिंग टेंस को डिफाइन किया जाता है। जैसे इंडेफिनेट, इंडेफिनेट का मतलब होता है अनिश्चित, यानी इसमें कार्य तो किया जाता है लेकिन उसमें समय डिफाइन नहीं होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अपन माने वह स्कूल जाता है। अब इसमें वह स्कूल जाता है, भाई नॉर्मल सा है कि वो स्कूल जाता है, लेकिन कब जाता है ये इसमें डिफाइन नहीं होता है, तो इसलिए इसको कार्य अनिश्चित होता है। कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस का मतलब होता है निरंतर, जारी रहना, इसमें कार्य जारी रहेगा। तो जहां कार्य जारी होता है वहां आप समझ सकते हैं कि वो टेंस कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है। जैसे वह स्कूल जाता है, वह स्कूल जा रहा है, तो इसका मतलब कि वो स्कूल जा रहा है, कार्य उसका जारी है। थर्ड पे हम देखते हैं परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब वैसे भी हम समझ सकते हैं परफेक्ट, निपुण, पूर्णता, यानी जो कार्य संपूर्ण हो चुका है, पूरा हो चुका है। अब उसी एग्जाम्पल को जैसे हम देखें बोल के कि वह स्कूल जा चुका है, तो इसका मतलब कि वो स्कूल जा चुका है, कार्य उसका पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। परफेक्ट कंटिन्यूअस, सेम एज इट इज, जो कंटिन्यूअस टेंस होता है उसी के अकॉर्डिंग ये टेंस होता है, यानी इसमें भी कार्य जारी रहता है विद टाइम पॉइंट। इसमें जब हम पढ़ेंगे तो आप इसमें देखोगे कि इसमें एक समय इंडिकेट किया जाता है कि इस समय से ये कार्य जारी है। जैसे वह 2 वर्षों से स्कूल जा रहा है, तो कहने का मतलब कि स्कूल जा रहा है, वो कार्य जारी है उसका, बट कितने ईयर से जा रहा है, 2 ईयर्स। तो इसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। अब आपके सामने क्वेश्चन ये होगा कि जो पास्ट टेंस होता है, क्या ये जो पार्ट है ये इसमें भी आते हैं? बिल्कुल सही। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो ये बिल्कुल सही सोच रहे हैं कि सिर्फ जो हमने यहां डिफाइन किया है इंडेफिनेट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, सेम एज इट इज यही पार्ट्स, यही टाइप्स यहां शामिल हो जाते हैं। इसको मैं शॉर्ट लिख देता हूं, आप समझ लेना। कंटिन्यूअस, यहां हम देखेंगे परफेक्ट, यहां परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब पास्ट में भी यही टेंस आ रहे हैं। अब जहां फ्यूचर की बात करेंगे तो फ्यूचर में भी सेम पार्ट्स यही हो जाते हैं, इंडेफिनेट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। इजी है। सिर्फ इनमें जो डिफरेंस होगा ये हमारी तरफ से कुछ हमें ऐड करना रहेगा। वो सिर्फ ऐड क्या होगा कि जिस टेंस को आप इंडिकेट करते हैं, अगर पूछा जाता है उस टेंस का जो नाम है वो यहां हम पहले, इसके पहले ऐड कर देते हैं। यानी पास्ट इंडेफिनेट, अगर इसके बारे में पूछा जाए तो फ्यूचर इंडेफिनेट। सेम, सिर्फ टेंस का नाम आपको फर्स्ट में ऐड करना है, बाकी पार्ट्स सेम रहते हैं। क्लियर है?
अब हम यहां बात करते हैं, जो 3 शब्द हमने यहां लिखे थे, है, था और गए। अब प्रश्न ये बनता है कि ये तो हमने देख लिया, प्रेजेंट वर्तमान, ये इसके टाइप्स हो गए, पास्ट भूतकाल, फ्यूचर भविष्यकाल। क्वेश्चन ये है कि हम इसको पहचाने कैसे कि भाई ये टेंस पास्ट कंटिन्यूअस है, ये टेंस फ्यूचर कंटिन्यूअस है, या ये प्रेजेंट इंडेफिनेट है। तो इनको हम कैसे पहचानेंगे? इसके लिए देखिए, हमने इस प्रथम 3 वर्ड्स जो लिखे थे उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। फिलहाल मैं हिंदी में आइडेंटिटी जो होती है कि भाई हिंदी में कैसे उसको आइडेंटिफाई करेंगे। कारण है कि टेंस ऐसा टॉपिक है जिसके माध्यम से आप इंग्लिश टू हिंदी या हिंदी टू इंग्लिश हम ट्रांसलेशन कर सकते हैं। तो फर्स्ट में आप यहां देखेंगे, किसी भी वर्ब के एंड में, कल हमने पढ़ा था वर्ब की हमने फॉर्म भी पढ़ी थी कि जिसके बारे में बताया गया था कल आपको कि वर्ब की 4th फॉर्म होती है। वैसे तो 3 मानी जाती है, लेकिन मेन वर्ब के अंदर ing प्लस होना वो V4 कहलाती है। अब यहां हम देखेंगे, फर्स्ट में हिंदी की बात कर रहे हैं हम। अगर किसी भी वर्ब के अंत में ता है, ती है, ते है, 3 वर्ड्स होते हैं अमूमन, आप देखोगे, और ते हैं। यहां हम लिखेंगे सेम, रहा है, रही है, रहे हैं। परफेक्ट में चुका है, चुकी है, चुके हैं, या हुआ है, हुए हैं, इसकी 2 आइडेंटिटी होती है। एंड में 4th नंबर पे जो टेंस है इसमें से रहा है। कारण है कि जो टाइम इंडिकेटर हमने यहां लिखा है इसमें उसके साथ से शब्द ऐड हो जाता है। तो जहां भी से शब्द यूज होता है उसके हम समझ सकते हैं कि ये जो भी टेंस हम पढ़ते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाएगा। अब देखिए, सबसे फर्स्ट में हमने है शब्द लिखा। अगर हमें कोई भी हिंदी का वाक्यांश या सेंटेंस दिया गया और उसको हमें इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना है, तो आप सबसे प्रथम ये देखेंगे कि उस सेंटेंस के एंड में है आ रहा है। तो आप फर्स्ट में माइंड सेटअप कर देंगे कि ये टेंस प्रेजेंट टेंस है का मतलब ही है, हो, है। तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि ये टेंस प्रेजेंट टेंस कहलाएगा। उसके बाद 4 इसके जो भाग हमने लिखे हैं, तो उसके लिए आप देखोगे कि एंड में है के पहले ता शब्द लगा हुआ है। अगर उसके पहले ता, ती ये शब्द ऐड है तो आप तुरंत समझ जाना कि भाई ये प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस है। रहा शब्द अगर उससे पहले ऐड हो रखा है तो हम समझ जाएंगे कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। चुका है प्रेजेंट परफेक्ट कहलाएगा, से रहा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब इधर मैंने इस टेंस की आईडी लिखी है कि भाई आइडेंटिटी, क्योंकि आइडेंटिटी इसलिए लिखी है कि अगर बगैर आइडेंटिटी हम पहचानेंगे कैसे कि भाई कौन सा टेंस है, कैसे इसका ट्रांसलेशन करना है हमें। अब सेम आप देखोगे यहां पास्ट में हमने एक था शब्द लिखा हुआ है, कुछ भी नहीं करना। अब हम पास्ट इंडेफिनेट पे चले तो यहां देखिए वही सेम शब्द था, इसके एंड में था लगा दिया हमने, ता था, ती थी, ते थे। तो हम समझ जाएंगे था का मतलब ही क्या है, पास्ट टेंस। यहां उधर हमने रहा, यहां था है, वही सेम रहा था, रही थी, रहे थे। परफेक्ट में उधर चुका लिखा मन ने, चुका है, यह इधर चुका था। यहां से रहा, देखिए सेम चल रहा है, केवल
एक शब्द हम चेंज कर रहे हैं। प्रेजेंट का मतलब है, पास्ट का मतलब था, थी, थे, जो भी है। 3 वर्ड्स के ऊपर ये सेंटेंस चलते हैं। इधर आप आएंगे, यहां गए, गा, गी, यहां सेम वही रहा, होगा, रही, होंगे, रहे, होंगे। इधर आप देखोगे चुका, होगा, चुके, होंगे, चुकी, होगी। इधर सेम, से, रहा, होगा। तो कहने का मतलब हमें सिर्फ टेंस के कह सकते हैं या 4 पार्ट्स जो भी हैं, ये टाइप्स याद रखने हैं आपको। टेंस वैसे भी समझ जाएंगे, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, 3 टेंस होते हैं। प्रेजेंट में पूछे या आपसे पूछा जाए तो हम तुरंत यहां देखेंगे इंडेफिनेट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। ऐड क्या करना है हमें, जिस टेंस को हम पढ़ रहे हैं उसी टेंस का नाम फर्स्ट में यहां सिर्फ ऐड करना है आपको, इसके बाद कुछ भी नहीं करना। फ्यूचर, फ्यूचर, यहां चाहे तो हम ऐसे कर सकते हैं ये। तो अब आप देखिए, हमने सिर्फ 3 शब्द लिखे हैं, है, था और गए। इसको हम और भी शॉर्ट अगर करना चाहें, आइडेंटिटी अगर आप प्रत्येक टेंस की आप याद रखना चाहें तो हम एक शॉर्ट तरीका ये भी कर सकते हैं, जैसे ता, रहा, चुका, से। ये 4 शब्द होते हैं। मेन जो बेस है टेंस का वो हमें पता है कि है का मतलब प्रेजेंट, था का मतलब पास्ट और गए का मतलब फ्यूचर। यहां आप देखिए, ता के एंड में है लिखा हमने, प्रेजेंट इंडेफिनेट कहलाएगा। रहा है कंटिन्यूस आ जाएगा, चुका है प्रेजेंट परफेक्ट हो जाता है, से रहा और एंड में वही है तो ये 4 टेंस कहलाएगा। आप ऐसे भी कर सकते हैं 1 2 3 4, यानी 4 पार्ट हो गए। तो ये तो हमने देखिए सिर्फ टेंस क्या है और टेंस के टाइप्स कितने होते हैं। वैसे अगर 1 बाय 1 करके हम इनको पढ़ते हैं तो ये लेंथ ही हो जाता है। कारण है कि 1 2 3 4 मल्टीप्लाई 3 यानी 12 हो जाते हैं। लेकिन हम इनको सिर्फ रट्टे की तरह याद नहीं करना है आपको। कारण है कि आपने इससे पहले भी टेंस पढ़े होंगे और प्रत्येक बार हम टेंस पढ़ते हैं, लेकिन कारण है कि हर बार हमें फिर से टेंस को पढ़ना पड़ता है। कारण कि हम जब ये टॉपिक क्लास में पढ़ते हैं तो सिर्फ रटने के इरादे से पढ़ते हैं, और रटंत जो विद्या है, रटने की जो कला होती है, वो कोई भी करे, एनीबॉडी, आप हो, मैं हो, कोई भी इसको अगर रटने की कोशिश करता है तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि उस व्यक्ति की मेमोरी से कुछ समय के बाद वो चीजें गायब हो जाती हैं। ये एक फैक्ट है। इसलिए हम चाहते हैं कि आप रटने की जो विद्या है उसको छोड़ें और बी प्रैक्टिकल। केवल प्रैक्टिकली जो कार्य होता है वो आपको इन फ्यूचर हेल्पफुल रहेगा। तो मैं समझता हूं कि जो हमने यहां लिखा है आप ये समझ गए होंगे। कि एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। टेंस टाइप 3 होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। अब प्रेजेंट टेंस जो है या प्रत्येक टेंस को हम कह सकते हैं कि इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जैसे इंडेफिनेट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। सेम एज इट इज इधर हो रहा है। अब आइडेंटिटी के लिए जो हमने लिखा है, देखिए सिर्फ ता, रहा, चुका, से रहा। अगर आप पास्ट की आइडेंटिटी आप स्वयं बना सकते हैं। कारण है कि हमें इनको थ्योरिकली नहीं पढ़ना है, एक प्रैक्टिकली रूप से आपको देखना है कि कोई भी टॉपिक हम ग्रामर में पढ़ते हैं तो उसका एक बेस होता है पढ़ने वाले के पास, और पढ़ाने वाला जो होता है उसके पास एक बेस होता है, और बेस के माध्यम से ही वो कंसेप्ट अपना क्लियर कर लेता है।
वही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको सिर्फ जो बेस है वो समझना है। 3 वर्ड्स है, था, गए। मैंने आपको पहले बताया कि अगर आपको 3 वर्ड्स जो याद है तो आपका ये जो टेंस का जो फॉर्मेट है वो क्लियर है। आप ये नहीं कह सकते हैं कि मुझे टेंस नहीं आते हैं। अब आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके आगे ये देखिए, हमने थोड़ा रूपरेखा इस बारे में डिटेल से जानकारी, अब इसका हम एक चार्ट के माध्यम से समझेंगे। जैसे कल हमने पढ़ा था एचवी यानी हेल्पिंग वर्ब। वर्ब क्या होती है, कौन से टेंस में क्या एचवी यूज होती है, क्या वर्ब यूज होती है, तो उसका हम एक छोटा सा चार्ट बनाएंगे। उसके अकॉर्डिंग आप उसको अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए इधर हम एक कॉलम बना देते हैं। यहां कॉलम बना के हम इसको चार्ट के माध्यम से देखेंगे कि कौन से टेंस में क्या यूज होता है। यहां हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं टेंस। इसके आगे हम एचवी का फुल फॉर्म हेल्पिंग वर्ब, यानी जो सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए सहयोग करती है। यहां हम करते हैं वर्ब। आइडेंटिटी चाहे तो हम वापस से बना सकते हैं दोबारा से, जो कि हमने पहले लिख भी ली है। वापस से भी हम यहां इसका एक कॉलम कर सकते हैं कि आइडेंटिटी क्या मानी जाएगी, क्या कैसे पहचानेंगे हम। यहां देखिए फर्स्ट में हम जैसे लिखा हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब यहां प्रेजेंट इंडेफिनिट जो टेंस है, यहां हम एचवी के रूप में आप देखोगे डू या डच, ये एचवी यूज की जाती है इसमें। वर्ब वी फर्स्ट, आइडेंटिटी जो चुके हैं सेम, ता है, ती है, ते है, ये इसकी आइडेंटिटी कहलाएगी। यानी जिस वाक्यांश के एंड में जो क्रिया होती है वर्ब कहलाती है, अगर उसका एंडिंग ता शब्द से हो रहा है तो उसको आप तुरंत समझ जाएंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। फिलहाल हम सारे प्रेजेंट के लिख रहे हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस। यहां हम आगे बढ़ते हैं। इसमें एचवी के रूप में इज, एम, आर। वर्ब V4 का मीन कि मेन जो वर्ब होती है उसके अंदर आईएनजी प्लस हो जाना, उसको आईएनजी को ऐड करके लिखना। आइडेंटिटी जो है वो यहां रहा है, रही है, रहे हैं। आप देखोगे 3 शब्द होते हैं, 3 वर्ड्स होते हैं जिनके ऊपर ही कंप्लीट आइडेंटिटी चल रही है। नंबर 3 प्रेजेंट परफेक्ट। यहां जो एचवी है वो आपका हैज, हैव। वर्ब होती है V3, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म यहां पे यूज की जाएगी। इसकी जो आइडेंटिटी होती है वो हम वहां पहले डिफाइन कर चुके हैं, चुका है, चुकी है, चुके हैं। 4th
प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। यहां हम बात करेंगे एचवी। एचवी के रूप में हैज हैव यूज होता है, लेकिन हैज हैव के साथ प्लस बीन, बीन जो है वो एचवी के रूप में इसमें प्लस हो जाता है। यहां वर्ब बिफोर आइडेंटिटी सेम से रहा है। अभी कंटिन्यूस टेंस में हम देखेंगे रहा है इसमें भी आ रहा है, लेकिन इसमें जो से का अर्थ होता है इसमें टाइम पॉइंट यूज हो जाते हैं, तो इसके लिए से रहा है, से रही है, से रहे हैं, ऐसी आइडेंटिटी उसकी चलती है। नंबर फर्स्ट, यहां हम बात करते हैं पास्ट इंडेफिनेट। यहां एचवी के रूप में आप देखेंगे डिड। डिड जो है वो एचवी के रूप में इसमें यूज की जाती है। वर्ब वी फर्स्ट, यहां हम थोड़ा सा देखेंगे वी टू। पास्ट इंडेफिनेट जो टेंस होता है उसमें जैसे ही एचवी डिड का यूज किया जाता है प्लस वी फर्स्ट हो जाता है, और एक वी टू सिर्फ जब पास्ट इंडेफिनेट का हम आगे जब पढ़ेंगे इसको तो एक सिंपल सेंटेंस होता है, जब उसकी हम इंग्लिश में ट्रांसलेशन करते हैं तो उस समय वी टू यूज होती है। और इसके लिए मैं बता रहा हूं आपको, आप देखेंगे कि वी टू जो है पूरे टेंस में कहीं भी यूज नहीं होती है सिवाय पास्ट इंडेफिनेट के सिंपल सेंटेंस को सिर्फ बनाते समय, वहीं पर आप देखोगे वी टू यूज होती है। आइडेंटिटी ता था, ते थे, ती थी, या फिर इसमें या, ये, यी, एक आइडेंटिटी इसकी ये भी होती है। वह भोजन खाता था, वह स्कूल जाता था, या वह स्कूल गया, ऐसे अपन मान सकते हैं या, ये, यी। सेकंड पे इसका होता है सेम वही पास्ट कंटिन्यूअस। एचवी के रूप में आप देखोगे यहां वॉच वर्ब। वर्ब के रूप में हम वही वी फोर राइट करेंगे, क्योंकि मेन वर्ब के अंदर आईएनजी का प्लस हो जाना वी फोर कहलाता है। इसकी आईडी सेम वही रहा था। एक इसकी आइडेंटिटी ऐसे भी होती है हुआ था, हुए थे, ये मैं आपको बता रहा हूं। नंबर थर्ड, पास्ट परफेक्ट। यहां आप देखेंगे जो आईडी होती है, सॉरी एचवी के रूप में हेड, यहां वर्ब के रूप में वी थर्ड, आइडेंटिटी जो है सेम जो हम पहले भी लिख चुके हैं, चुका था, चुके थे, चुकी थी, सेम वही आइडेंटिटी कंप्लीट होती है। फोर, पास्ट मैं शॉर्ट लिख रहा हूं, परफेक्ट कंटिन्यूअस। यहां अब यहां जो एचवी के रूप में यूज की जाएगी, एचवी मैन हेड ही होता है, बट इसमें बीन प्लस हो जाता है। यहां वी फोर सेम आइडेंटिटी से रहा था, वही चलेगी। अब इसमें फ्यूचर का जब इसको आप स्क्रीनशॉट लेंगे उसके बाद में यहां ऊपर राइट करूंगा फ्यूचर का, या कोशिश करते हैं। फ्यूचर फर्स्ट इंडेफिनेट, यहां आप एचवी के रूप में देखेंगे विल या सेल।
वर्ब वी फर्स्ट, आइडेंटिटी हम पहले लिख चुके हैं, गा गे गी। नंबर सेकंड, यहां फ्यूचर कंटिन्यूअस एचवी के रूप में सेम विल सेल, हेल्पिंग वर्ब यही चलती है, प्लस इसमें बी ऐड हो जाता है, यानी विल बी और सेल बी। वर्ब की बात करें V4, आइडेंटिटी जो रहेगी वही सेम, रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी, सेम चलता है। नंबर थर्ड, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, यहां हम बात करेंगे हेल्पिंग वर्ब। देखिए इसमें फ्यूचर में सिर्फ दो ही हेल्पिंग वर्ब है, विल या सेल, उसी में जो शब्द है वो ऐड हो रहे हैं। यहां आप ऐड कर देंगे विल हैव या सेल हैव। वर्ब वी थर्ड, आइडेंटिटी सेम, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। फोर्थ पे देखेंगे हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, हेल्पिंग वर्ब के रूप में विल हैव बीन। अब यहां बीन जो वर्ड है वो ऐड हो जाता है। वर्ब V4, आइडेंटिटी वही से, रहा होगा, से रही होंगी, से रहे होंगे। अब ये देखिए कंप्लीट एक डायग्राम है, चार्ट है कि टेंस को जितना भी हम एक ट्रिक के माध्यम से समझे, यानी रट्टा मारने की आवश्यकता नहीं अपने को, आपको सिर्फ एक चार्ट समझना है। जैसे हम इसको वापस से रिवाइज करते हैं, टेंस 4 पार्ट्स होते हैं जिसको हमने लिखा। अब इसमें एक चीज आप देखेंगे, नोट ध्यान नहीं दिया होगा, मैं बता रहा हूं आपको, वो ये है, आप यहां देखिए वैसे भी कि कौन से टेंस में कौन सी वर्ब यूज की जा रही है, उसके लिए भी हम इसमें वैसे समझ सकते हैं बिल्कुल आसान तरीके से। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट आप पढ़ रहे हैं, टेंस नंबर क्या है, फर्स्ट। अब वैसे भी समझ सकते हैं कि फर्स्ट नंबर का जो हम टेंस रीड आउट करते हैं तो उसमें वर्ब कौन सी यूज होती है, वी फर्स्ट। सेकंड पे आप आएंगे, कार्य जारी रहता है। इसको सिर्फ आपको यह करना है कि टेंस नंबर 2 है, इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दें कि V4 यूज हो जाएगी यहां पे, यानी 2 × 2 4। थर्ड नंबर पे जो टेंस पढ़ेंगे, क्लियर है, टेंस का नंबर जो है थर्ड है और उसमें वर्ब भी कौन सी यूज की जा रही है, थर्ड यूज की जा रही है। टेंस नंबर 4 पढ़ रहे हैं, क्लियर है, वर्ब भी कौन सी यूज की जा रही है, 4 नंबर पे। तो ये एक आइडेंट होता है, छोटा सा नियम है कि जिसको आप वर्ब को भी समझ सकते हैं कि कौन सी टेंस में कौन सी वर्ब यूज की जा सकती है। तो ये देखिए कंप्लीट एक डायग्राम है, टेंस इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ 4 पार्ट्स जो है ये आपको लर्न होने चाहिए। इसके बाद आइडेंटिटी जो है पहले अपन डिफाइन कर चुके हैं कि है। अब यहां देखिए प्रेजेंट के हमने 4 पार्ट्स लिखे हैं और 4 पार्ट्स में आप देखोगे सारे टेंसों में एंड में जो मेन आइडेंटिटी है वो है आ रहा है। तो इसका मतलब हम वैसे समझ सकते हैं, हमें रटने की आवश्यकता नहीं है कि अगर हिंदी से हमें इंग्लिश ट्रांसलेशन करना है और जिस सेंटेंस के एंड में है आ रहा है तो आप वैसे समझ सकते हैं कि भाई ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट टेंस है। तो आप उसी के द्वारा अपना माइंड सेटअप करेंगे और फिर उसके बाद अगला जो अपने माइंड में सेटअप करना होता है वो ये कि है के पहले, जस्ट है हो है के पहले कि जो शब्द है वो क्या आ रहा है। ता तो आप समझ जाएंगे इंडेफिनिट है,
रहा शब्द अगर है तो आप समझ जाओ कंटिन्यूस टेंस है, चुका शब्द है तो आप समझ जाओ परफेक्ट टेंस है, से रहा है तो आप समझ जाओ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। कहने का मतलब टेंस का नेम जो है पहले ऐड किया जाएगा, उसके बाद बाकी जो टेंस है पास्ट इंडेफिनेट, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर इंडेफिनेट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, सेम एज इट इज चलता रहता है। तो एक छोटा सा चार्ट है, देखिए इसमें आपको ज्यादा रट्टा फंक्शन करने की आवश्यकता नहीं है और इसके माध्यम से आप बिल्कुल समझ सकते हैं कि टेंस क्या है और कहां कहां ये यूज किए जाते हैं, कौन सी वर्ब यूज की जाती है। वर्ब का जैसे मैंने आपको बताया कि जिस नंबर का टेंस आप पढ़ रहे हैं, आप वर्ब जो है उस टेंस में उसी नंबर की यूज की जाती है। सिर्फ एक पास्ट इंडेफिनेट जो टेंस होता है यहां एक V2 यूज की जाती है। ये सिर्फ जैसे वर्ब की फोर्थ फॉर्म होती है, लेकिन एक V2 मात्र पास्ट इंडेफिनेट जो टेंस होता है उसका भी केवल मेकिंग सिंपल सेंटेंस, जब हम सिंपल सेंटेंस को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तब ही केवल ये V2 जो है यूज की जा सकती है। इसके अलावा ये 12 जो टेंस होते हैं इनमें कहीं भी आप देखोगे V2 का यूज किसी भी टेंस में नहीं किया जाता है। तो अब आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद मेन है कि हम हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करते हैं। मेन ये होता है जैसे फॉर एग्जाम्पल यहां हम एक एग्जाम्पल लिखते हैं, हालांकि अभी समझाया नहीं गया है बट आपको वैसे समझाने के लिए हम एक एग्जाम्पल लिख रहे हैं। जैसे राम स्कूल से आ रहा है। अब मान लीजिए हमने एक अभी फिलहाल समझने के लिए बिल्कुल शॉर्ट सेंटेंस लिखा है। अब आप इसको मान लीजिए हमें इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है तो सबसे प्रथम आप ये देखना है हमें राम कि भाई राम जो है वो कार्य क्या कर रहा है पूरे सेंटेंस में, कि वो स्कूल जा रहा है तो जाने का आ रहा है तो आने का जो कार्य है वो कौन कर रहा है, कौन कर रहा है वो राम। तो इसमें कल हमने पढ़ा था कि जो कार्य करता है वो सब्जेक्ट कहलाता है, तो राम क्या है सब्जेक्ट है। अब ये जो राम है वो कार्य क्या कर रहा है आने का, यानी आप यहां देखिए रहा है। अब आप तुरंत समझे पहले फर्स्ट में कि है शब्द आ रहा है, एंड में क्या आ रहा है, तो आप पहले तो वही समझ जाएंगे हम कि है का मीन प्रेजेंट टेंस है। लेकिन इसके बाद हम देखेंगे है से फर्स्ट पहले तुरंत क्या है रहा, तो हम तुरंत समझ जाएंगे, माइंड सेटअप करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है भैया ये तो। और इसके लिए प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का जो एचवी है जो वर्ब है वो हम तुरंत माइंड में सेटअप करेंगे। तो जैसे आप एक ये भी देखेंगे कि यहाँ आपको कंप्लीट वर्ब नहीं मिलती है, यहाँ सिर्फ एक शब्द होता है जो आपको यहाँ हमेशा मिलेगा। तो इसके पीछे आप तुरंत एक ना शब्द जोड़ने से आपकी जो वर्ब होती है वो क्लियर हो जाती है, यानी आना। आना ये वर्ब है। अब उसके बाद सब्जेक्ट और वर्ब। सब्जेक्ट हमेशा आपको सेंटेंस के फर्स्ट में राइट मिलेगा, क्योंकि बगैर सब्जेक्ट के सेंटेंस स्टार्ट नहीं किया जा सकता है, कैसा भी सेंटेंस हो। तो एक सब्जेक्ट की वैसे भी आइडेंटिटी है कि जो फर्स्ट में जो राइट होता है वो सब्जेक्ट कहलाता है, एंड में जो होता है वो आपकी वर्ब कहलाती है, और इनके मिडिल में जो होता है वो आपका जो हमारा जो सेंटेंस का भाग होता है वो ऑब्जेक्ट कहलाता है। जैसे ऑब्जेक्ट हमने कल देखा था कि वर्ब से रिलेटेड जो कार्य है वो कहां होता है, पहले हो थिंग्स हो क्या होता है उसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं, यानी कर्म। यानी राम कार्य तो कर रहा है आने का, लेकिन आने का कार्य कहां से कर रहा है वो, तो वो कहां से कर रहा है स्कूल से। तो जैसे ये स्कूल से ये हमारा क्या है ऑब्जेक्ट होगा। अभी जैसे मान लीजिए इसको हम ट्रांसलेट करते हैं, फिलहाल
वैसे जैसे राम, फर्स्ट में हम लिखेंगे राम, राम की इंग्लिश हमने लिखी। उसके बाद हम देखेंगे रहा है, तो रहा है इसका मतलब आप वैसे भी समझ सकते हैं, इज यानी है। वैसे मैं आपको बताता हूं, एम का मतलब होता है हूं और आर का मतलब होता है रहे हैं, ये होता है। तो वैसे भी हम समझ सकते हैं कि रहा है, माइंड सेटअप किया, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। अब हम देखेंगे इज, सेकंड नंबर का टेंस है, हमें इसको डिवाइड करके टू से, कहने का मतलब कि जो वर्ब है वो कौन सा यूज हो जाएगा, V4। तो आना, आना गो, अब इसमें हमें ऐड क्या करना है, गोइंग। से, इसके लिए हम बाद में पढ़ेंगे फ्रॉम, कहां से आ रहा है, स्कूल। ये देखिए राम इज गोइंग, सॉरी आना है, राम इज कमिंग फ्रॉम स्कूल। अब मान लीजिए हमने ये टेंस, आपको ये एक सेंटेंस दिया कि आप इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कीजिए। अब जो बेस है वो कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए कि है, प्रेजेंट टेंस है। अभी जैसे जब आप पढ़ते हैं तो आपको यही टेंस है, जैसे मान लीजिए मैं पढ़ा रहा हूं और अपन पढ़ रहे हैं, तो मैं नेक्स्ट टेंस का सेंटेंस बोलता हूं। जैसे हमें बोलना है परफेक्ट, तो हम यहां क्या लिखेंगे, राम इस